हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। मैं एक साइकिक यानी चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं, डीप लाइफ एंड हमारी सोल जर्नी एंड क्यूरियोसिटी से रिलेटेड लाती हूं। सो डू चेक आउट माई प्लेलिस्ट अगर आपको मन करे तो। बात करते हैं आज की रीडिंग की। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस या फिर आपके प्रेयर्स या फिर आपके विशेस पूरे नहीं हो रहे हैं। बिकॉज अक्सर हम प्रे तो करते हैं, मैनिफेस्ट तो करते हैं, बोलते तो हैं यूनिवर्स को कि ये सब दे दो, लेकिन वो क्या वजह है कि डिले होता है उस चीज़ को हमारे पास आने में, या फिर कभी कभी वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। आपको जितना टाइम लेना है आप लो। एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील होता है तो वेल एंड गुड, एक से ज़्यादा से भी आपको अट्रैक्टेड फील हो सकता है, ठीक है। तो जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है सबसे ज़्यादा, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तीनों के बीच, देन गो टू गूगल एंड गूगल पे टाइप करना रैंडम नंबर जनरेटर, 1 से 3 तक के नंबर्स देना एंड प्रे करना अपने गाइड से या फिर अपने हायर सेल्फ से कि प्लीज़ लीड मी टू द करेक्ट ग्रुप एंड ओके दबा देना, जनरेट दबा देना। तो जो भी नंबर आपको रैंडम नंबर जनरेटर में दिखेगा, नो दैट कि वो वाला नंबर आप ही का ग्रुप है, तो वो वाले नंबर का रीडिंग आप सुन सकते हो। सो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, एक बार आपने जान लिया कौन सा आपका ग्रुप है, आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके विशेस या फिर मैनिफेस्टेशंस या फिर प्रेयर्स पूरे नहीं हो रहे हैं या फिर डिले हो रहे हैं उनमें। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 1 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, और उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट मी गेट इनटू योर ऑरा, लेट मी डाइव डीप इनटू योर सबकॉन्शियस, लेट मी नो कि क्या वो रीज़न है। एक तो मुझे सबकॉन्शियस ब्लॉकेज फील हो रहा है ग्रुप 1 में, बहुत ज़्यादा। अभी तक आपका सबकॉन्शियस बहुत पीछे पड़ा हुआ है, उन सब ट्रॉमाज में पड़ा हुआ है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये रियलाइजेशन होगी, कितने लोगों को रियलाइजेशन नहीं होगी, बट आप में से मतलब ग्रुप 1, आप में से हर एक का, मैं यूजुअली बोलती हूँ आप में से बहुत लोगों का, बिकॉज हाँ चांसेस होती है मैसेजेस कुछ रेजोनेट ना करे, बट ये वाली मैसेज 100% आपसे रेजोनेट करेगी, whether you like it or not और whether you understand it or not at this present moment। बट हाँ, आपके सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है एंड वो अभी भी पास्ट में पड़ा हुआ है, पास्ट के नेगेटिविटीज़, पास्ट के ट्रॉमाज, किसने क्या हर्ट किया। प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू। अगर आप ये रीडिंग अपने लव लाइफ को लेके देख रहे हो तो उस हिसाब से इसको ढाल लेना, करियर को लेके देख रहे हो तो उस हिसाब से इसको ढाल लेना। बट जो भी आपके लाइफ का सबसे बड़ा कंसर्न है, आपको उसमें ब्लॉकेजेस है, जो भी उसके रिगार्डिंग, जो भी उस चीज़ के रिगार्डिंग आपके साथ खराब हुआ था, आपका सबकॉन्शियस उसी फेज में पड़ा हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके एक्स ने आपको धोखा दिया होगा, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो उसी ट्रॉमा में पड़ा हुआ है कि नहीं, लोग झूठे होते हैं, लोग सच्चे नहीं होते हैं, लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लोग धोखा देते हैं, जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट ट्रू लव इन टू योर लाइफ। भले ही आप कितना भी प्रे क्यों ना कर लो, भले ही आप कितना भी मैनिफेस्ट क्यों ना कर लो। ओके, तो दिस इज एन एग्जाम्पल। इस चीज़ को वैसे ढाल लेना जैसा आपके सिचुएशन में बैठ रहा हो। नाउ लेट मी चेक योर कार्ड्स। ओके, यस, फुल सर्कल, इसीलिए वहीं पे लूप में ही आप फंसे हुए हो। आपका जो सबकॉन्शियस है वो रियलिटी को ही समझ के बैठा है कि खराब है, मेरे साथ खराब चीजें होती है, वही रियलिटी में बैठा हुआ है। वो वही आपका मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम, बाकी आसपास की चीज़ें छोटी मोटी प्रॉब्लम है। ओके, देखो, बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, फॉर एग्जांपल कि आप कोई एग्जाम में पास करना चाहते हो लेकिन ठीक से पास नहीं कर पा रहे हो, तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ पे बिलीव करता है कि मैं तो एग्जाम में फेल करूंगा ही, या फिर मेरे साथ तो खराब होगा ही। इसीलिए वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है आपके लाइफ में कि सोचो, आप सोच रहे हो कि आज पढ़ाई करनी है, लेकिन कोई गेस्ट आ जाते हैं घर पे एंड आप पढ़ नहीं पाते हो, या फिर मन नहीं बैठता है, पढ़ नहीं पाते हो। तो जो सेकेंडरी छोटी मोटी बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो आपका खुद का सबकॉन्शियस क्रिएट कर रहा है। आपके लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस यही प्रॉब्लम है कि आपका सबकॉन्शियस आपके पास्ट में पड़ा हुआ है, उस पास्ट के तकलीफ में पड़ा हुआ है, उस पास्ट के डिसबिलीफ में पड़ा हुआ है। अगर बचपन में आपको कभी बताया गया होगा, ये जताया गया होगा कि यार यू आर नॉट एनफ, कि दूसरा कोई आपसे बेटर है, पड़ोसी बेटर है, क्लासमेट बेटर है, कभी ना कभी अगर आपको ये चीज़ जताया गया होगा ना, या फिर कभी ना कभी सोचो रिलेशनशिप्स के मामले में भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि बचपन में हमने अपने पेरेंट्स के बीच की लड़ाइयाँ देखी होती है अगर, या फिर आसपास के कपल्स की लड़ाई अगर देखी होती है, भाई बहन नहीं, भाई बहन के स्पाउसेस के साथ, या फिर जब बहुत ही छोटे होते हैं, जब हमें उतना ज्ञान भी नहीं होता है, तब अगर किसी के बीच की लड़ाइयाँ देखी होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं सीपन हो जाता है। एंड हमें लगता है कि यार नहीं, ट्रू लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम ही होता है। कुछ लोग का अगर सोचो अपने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, मे बी जब आप छोटे थे आपने कुछ ना कुछ देखा होगा प्रॉब्लम्स अपने मम्मी पापा के बीच, या फिर अपने दादा दादी या मम्मी पापा के बीच, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लैशेस ज़रूर आपने देखी होगी बचपन में, जिसकी वजह से वो बैठ गया है। आप में से बहुत लोग भूल भी चुके हैं, मुझे ये चीज़ लगता है कि आप लोगों को कॉन्शियस रियलाइजेशन नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा यार मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बट वो छोटी छोटी रीजनिंग, छोटी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि ये सिर्फ बचपन की है भी नहीं, कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने कोई मूवी देखा या कोई टीवी सीरीज देखा जिसमें बहुत ऐसा कुछ नेगेटिव था किसी एक के लाइफ के ऊपर, एंड यू फेल्ट सो ड्रॉन टूवर्ड्स इट। आपको वो चीज़ बहुत होता है ना कि लोगों की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा मूव हो जाते हैं, हमें हमें मूवी से बहुत ज़्यादा एंगेज्ड लगता है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड लगता है, फिर बहुत खराब लगता है, अरे क्यों हुआ, ये कैरेक्टर क्यों मर गया, एक्सेट्रा। तो वैसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ कि शायद से आपने बुक पढ़ा हो या फिर कोई मूवी या फिर सीरीज देखा हो जिससे आपके सबकॉन्शियस ने रिलेट कर लिया, एंड उसने सोच लिया कि अच्छा इसके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, यही मेरी रियलिटी है। ओके, तो ये बाहर की इनपुट है, बाहर से आया है ये नेगेटिविटी, एंड वहीं पे बैठा हुआ है। एंड आपको क्या करना है, आपको उससे खुद को मुक्त करना है, खुद को आज़ाद करना है उससे। बस बात बाकी एक बार वो चीज़ कर लोगे ना, लाइफ में हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ओके, जो भी आप विश कर रहे हो वो सब विश आपकी पूरी होगी, क्योंकि हम फीलिंग कि आपकी जितनी भी विशेज़ है ना वो फुलफिल होने के लिए ही आपके पास, आपके दिमाग में आई हैं। बस वही इशू है कि आपका सबकॉन्शियस उससे सच नहीं होने दे रहा है। आपका सबकॉन्शियस एक नेगेटिव रियलिटी में बैठा हुआ है, जबकि आपका जो प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है, जो अभी का आपका कॉन्शियस माइंड है, वो आगे बढ़ना चाहता है, बट सबकॉन्शियस पीछे खींचता रहता है। तो आपके लिए यही एडवाइस आ रहा है दोस्तों कि आपको डेली अफर्मेशंस बोलनी है। दैट इज द ईजिएस्ट वे, दैट इज द फास्टेस्ट वे। हाँ, इसमें अगर आलस करो, इसमें अगर आप सोचो कि हाँ 1 दिन करूँगी, 2 दिन किया, 3 दिन किया, बाद बाकी नहीं किया, तो तब आप ही का मतलब स्लो ग्रोथ होगा, है ना। एफर्ट्स तो आपको देनी है, क्योंकि मानो ना मानो ये चीज़ मुझे भी खराब लगता है कि यार क्यों मुझे ही क्यों इतना करना पड़ता है, मुझे इतनी क्यों सफरिंग करनी पड़ती है। हम एज ह्यूमंस, ये जितने भी क्यों ना हम स्पिरिचुअल हो जाए, कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर हमारे मन में आती है ना। तो नो दैट कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते हैं, एंड दैट इज़ what life is, that is what life is, that is what माया is। क्योंकि हर चीज़ का आंसर हमें इसी जन्म मिल गया, तो अगले जन्म हम क्या करेंगे, किसी ना किसी रीज़न से यूनिवर्स को हमें खुद तक बांधना है ना। तो वही, इसीलिए जो क्वेश्चंस मन में आती हैं उन्हें जाने दो, उन्हें लेट गो करो। कभी कभी क्लोजर नहीं मिलता है, इसी बात में अपना क्लोजर ढूंढो। ओके, आई डोंट नो ये मैसेज किसको रेजोनेट करेगा, बट ये बहुत स्पेसिफिक फील किया मैंने, ये मैसेज सबके लिए नहीं था, ये क्लोजर वाली बात। ओके, यस, तो नो मैटर कितने लोगों ने ही हमें हर्ट क्यों ना किया हो, हमको हील करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो नो मैटर पास्ट में किसने आपके साथ खराब किया हो, वो भूल जाओ, खुद को हील करो। आप खुद के हो, कोई आपका हो ना हो, आप अपने हो, यू आर योर ओन सेल्फ। तो खुद को उठाओ, जितने बार लोग आपको गिराए या जितने बार आप गिरो, खुद को उठाओ। ओके, बस सिंपल है, अफर्मेशंस बोलते जाओ, एंड बिलीव करके अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। क्या अफर्मेशंस बोलना है वो ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अलग अलग लोगों के सिचुएशंस अलग अलग हैं। लव से रिलेटेड अफर्मेशंस बोलो, हाँ लिखना 50 बार दिन में या 369 करके लिखना, वो सब अलग चीज़ है। द मेन थिंग इज़ कि सबकॉन्शियस तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो कुछ लोग का लिख के होता है, कुछ लोग का बोल के होता है, बट मैं बोलूँगी कि बोलना इज़ द ईजिएस्ट थिंग, क्योंकि बहुत सी नेगेटिविटी ना इस वजह से हम सोशल मीडिया से या फिर आसपास के लोगों से हम कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस वर्ड से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। ओके, लिखने से उतना नहीं होता है।
तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बोलो, से इट आउट अलाउड, सुबह उठ के रात को सोने से पहले। ओके, अगर किसी के साथ सोते हो, लाइक हॉस्टल्स वगैरह में हो गया, एंड सोचो ये कैसे मैं बोलूँ, नहीं हो पाएगा, वॉशरूम में जाओ, वॉशरूम में धीरे धीरे बोलो, हल्के से बोलो, ताकि आपको खुद ही को सुनाई दिया, विस्पर करो। ओके, सोल्यूशंस निकालो ऐसे करके। आई नो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है इधर उधर, कैसे करूँ, बट नो दैट कि बस हल्की सी साउंड भी अगर आपके कानों तक पहुँचे ना, वो आपके माइंड तक पहुँचेगा, वो माइंड से सबकॉन्शियस तक पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ उठते ही एंड सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, जो भी आपके लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि आई एम अबंडेंट, मनी फ्लोज फ्रीली टुवर्ड्स मी। ओके, ऐसे खुद के ही अफर्मेशंस बनाओ, पॉजिटिव में, प्रेजेंट में रह के। आई हैव इट, आई रिसीव इट, आई एम, ठीक है। आई विल बिकम नहीं, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में बोलो। ओके, एंड उस चीज़ को आपका सबकॉन्शियस डेफिनेटली सच मान लेगा, एंड आपका ये जो साइकिल जो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो आप डेफिनेटली ब्रेक कर पाओगे। आपकी एनर्जी के हिसाब से आई एम सेइंग कि अगर आप फुल एफर्ट्स दो ना, डेली अगर आप बोलो, तो आपको 2 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, लिख के ले लो। ओके, 2 महीने में ही आपको बहुत बड़ी प्रोग्रेस दिखेगी अपने सिचुएशन में, राइट। एंड एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि ग्रुप 1 आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हो, या फिर आपके आसपास 1-2 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उनके मुंह से नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं, भले ही खुद के ही लिए क्यों ना निकले। ओके, भले ही दे आर समवन की जिनका लाइफ को लेके अप्रोच नेगेटिव है, एंड दे कीप ऑन सेइंग कि यार मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो आपका सबकॉन्शियस क्या कर रहा है ना, आपका सबकॉन्शियस उसके नेगेटिव बातों को पिकअप कर रहा है, एंड उसे लग रहा है कि वो आपके लिए सच है, ठीक है। तो वैसे लोगों से दूर रहो। अगर दूर नहीं रह पाते हो, तो जब भी वो कोई चीज़ ऐसी बोले, खुद को लेके ही कोई चीज़ नेगेटिव बोले या दूसरे को लेके ही कोई चीज़ नेगेटिव बोले, आप जस्ट बोलो कि आई डो नॉट रिलेट टू इट, आई रिजेक्ट इट। स्ट्रांगली बोलो, सामने से नहीं बोल पाए तो मन ही मन तभी बोलो, जैसे ही उसने खराब बात बोला वैसे ही आप बोलो, आई रिजेक्ट इट, आई डो नॉट अफर्म टू इट, आई रिजेक्ट इट, ठीक है। तो नो दैट कि उससे दूसरों के नेगेटिव चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा सा कम करो, क्योंकि आई एम फीलिंग कि आपके सोशल मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे नेगेटिव हैं जो कि पोस्ट डालते तो हैं, लेकिन वो आप देखोगे कि शायद से वो बहुत अच्छे पोस्ट है, वो कहीं वेकेशन में गए हैं, फिर अच्छा सा सुंदर सा सेल्फी खींच के डाला, अच्छा सा कोट डाला, रील डाली अच्छी सी, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो ये सब तभी डालते हैं जब वो डिससेटिस्फाइड है अपने लाइफ को लेके, या फिर दैट इज़ जस्ट अ कोप अप मैकेनिज्म फॉर देम कि हाँ सोशल मीडिया पे डाला तो लाइक्स हुआ, अच्छा फील होता है उनको। तो क्या होता है कि उनकी नेगेटिविटी आप खुद में खींच लेते हो जैसे ही आप उन सब चीज़ों को ज़्यादा देखते हो तो, या फिर उसको लाइक करते हो तो, या फिर वो वीडियो देखते हो। ओके, आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया का यूज़ भी थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। क्रिएटिव चीज़ों के लिए यूज़ करो, प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ करो, जो चीज़ें देख के अच्छा महसूस होता है उन सब के लिए यूज़ करो, लेकिन लोगों के लाइफ को जानने के लिए उतना यूज़ मत करो, बिकॉज लोगों की नेगेटिविटी ही उसके थ्रू हम तक पहुंचती है, किसी की पॉजिटिविटी हम तक नहीं पहुंचती है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। इतनी ही चीज़ें हैं ग्रुप 1। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके प्रेयर्स आंसर नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके विशेस पूरे नहीं हो रहे हैं। बट प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, ओके। ग्रुप 2, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस ना किसी एक और ग्रुप में भी है। तो अगर आपको कंफ्यूज फील हुआ हो कि ये चूज़ करूँ, ग्रुप 2 चूज़ करूँ या फिर कोई और, तो प्लीज़ दूसरा वाला ग्रुप भी देख लेना जिससे आपको अट्रैक्टेड फील हुआ हो, बिकॉज उसमें भी कुछ मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। मुझे डर फील हो रहा है ग्रुप 2, मुझे डर फील हो रहा है, एंड लैक ऑफ फेथ फील हो रहा है आपसे बहुत ज़्यादा। शायद से आपको भी उतना रियलाइजेशन नहीं है कि कितना लैक ऑफ फेथ है ये, बट नो दैट कि जहाँ पे फेथ है वहाँ पे फियर की गुंजाइश ही नहीं होती है। ट्रस्ट मी, गुंजाइश ही नहीं होती है। जहाँ पे फेथ है ना, वहाँ पे सामने शेर भी क्यों ना खड़ा हो जाए, अगर आपका फेथ है कि हाँ मेरे गॉड मुझे बचाएंगे, तो नो दैट कि आपको 1% भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे फियर फील हो रहा है एंड लैक ऑफ फेथ फील हो रहा है, राइट। लेट्स सी। एक तो आई बी वेरी फ्रैंक, ग्रुप 2 आपका ना मैनिफेस्टेशन पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
कुछ कुछ लोग, सम पीपल आर ब्लेस्ड, सब लोग अपने पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कैरी करके लाते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों में अलग अलग टैलेंट होता है। आई एम फीलिंग आप में बहुत सारा टैलेंट है, बट मैनिफेस्टेशन इज नॉट वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स। ओके, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन करने की बहुत कोशिश करते हो एंड वो पूरा नहीं होता है, वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है ही नहीं, जिस वजह से आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड नो दैट कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन सच हुआ भी है ना, तो नो दैट कि किसी एक बीइंग का ब्लेसिंग आप पे है, इसी वजह से सच हुआ है, इसी वजह से वो पूरा हुआ है, ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद से कमेंट करोगे कि नहीं, ग्रुप 2 में तो बेकार बोल रही है, मेरे मैनिफेस्टेशंस बहुत ईजिली पूरे हो जाते हैं। ओके, अगर पूरे होते आप ये रीडिंग नहीं देखते अभी। ओके, एंड दूसरी बात, अगर हुई है पूरी, तो नो दैट कि आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि या तो आपके इष्ट देवता या फिर आपके कोई एंजल या फिर कोई हायर पावर हैं जिनकी वजह से आपके वो विशेस पूरे होते हैं। दे टेक योर विशेस, योर मैनिफेस्टेशंस टू द हायर रेल्म्स एंड फिर उस चीज़ को वो पूरा करते, ठीक है। बात बाकी रीडिंग के मुद्दे पे आते हैं। यस, जो लैक ऑफ फेथ है वो है, आपको कोई भी चीज़ प्रे करने से पहले उस चीज़ पे यकीन करना है ग्रुप 2 कि हाँ मैं उस चीज़ के लायक हूँ, हाँ आई डिजर्व दिस थिंग, हाँ मैं, मेरे तक वो चीज़ पहुँचनी है। सो यू नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि हाँ मैं उसके लायक हूँ, मैं एक बहुत अच्छे फुलफिल्ड लाइफ के लायक हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार बनने के लायक हूँ, मेरे में उतना टैलेंट है, मेरे में उतना फायर है, मेरे में उतना पैशन है। ओके, तो हैव फेथ। अगर लव लाइफ से भी रिलेटेड, यू नीड टू हैव फेथ कि यस आई डिजर्व अ वेरी गुड लव लाइफ, मैं डिजर्व करता हूँ बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन, आई हैव सो मच ऑफ सेल्फ लव। एंड अगर आपको लगता है कि सेल्फ लव की कमी है, देन पहले उस पर काम करो, बिकॉज जब तक सेल्फ लव की कमी रहेगी ना आप में, तब तक आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ पे बिलीव कर ही नहीं पाएगा कि मैं अच्छे लव लाइफ के लायक हूँ, ठीक है। तो आपका रूट कॉज यहाँ पे है कि क्यों आपके लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज है तो बिकॉज आपका इनर सेल्फ इट नोज, आपका सबकॉन्शियस इट नोज कि यू लैक सेल्फ लव। एंड जब तक सेल्फ लव आप में नहीं आएगा, तब तक यू वोंट अट्रैक्ट एनीबडी जो कि आपके हायर लेवल का है। ओके, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे अपने लाइफ में जिनमें सेल्फ लव की कमी है, एंड चीज़ें गड़बड़ होंगी, ठीक है। तो यू नीड टू डेवलप सेल्फ लव, तब जाके आप हायर वाइब्रेशन के होगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट पीपल जो कि आपके वाइब्रेशन के हैं, हाई वाइब्रेशन के। तो वो अच्छे लोग होंगे, भले अच्छे फ्रेंडशिप्स आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, अच्छे ऑफिस या ऑफिस के कॉलीग्स या फिर स्कूल के लाइक कॉलेज मेट्स, क्लासमेट्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो लव लाइफ से रिलेटेड इशू यहाँ पे लाई करता है आपका। बाकी जितने भी आपकी अदर इश्यूज है, वही लैक ऑफ बिलीफ, यू डू नॉट फील कि आप डिजर्विंग हो। कहीं ना कहीं आपको बचपन में मे बी फील कराया गया था, टीचर्स ने फील कराया था, या फिर आपने खुद ही को किसी और से कंपेयर करके, इवन अभी भी शायद से आपको कंपैरिजन करने की आदत है कभी ना कभी कि यार मेरे लाइफ में ये चीज़ है, उसके लाइफ में ये कितना अच्छा है, काश मेरे पास ये होता, यार उसके पास उतना अच्छा पाएगा, काश मेरे पास ये होता, यार उसकी लव लाइफ कितनी अच्छी है, उसका कितना अच्छा पार्टनर है, काश मेरे पास ये होता। ओके, तो ये इनोसेंट सा जो कंपैरिजन हम करते हैं ना, हमें रियलाइजेशन नहीं होता है कि इट इज़ एन एफर्मेशन विच मेक्स आवर सबकॉन्शियस बिलीफ कि हाँ हम में कमी है एंड हम अच्छी चीज़ डिजर्व नहीं करते हैं। तो अगर कभी भी ये काश वाली चीज़ आप में आई होगी ना, या फिर कभी भी आपने नोइंगली या फिर अननोइंगली खुद को कंपेयर किया होगा किसी और से, किसी और की तरक्की से, किसी और की चीज़ों से, या किसी और ने आपको कंपेयर किया होगा, भले पेरेंट्स ने या टीचर्स ने, नो दैट वो चीज़ सीपन हुआ है एंड आपके सबकॉन्शियस को बिलीव हो गया है कि हाँ मैं इस चीज़ के लायक हूँ ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहाँ पे लाई करता है आपका, राइट। एंड जब तक इस चीज़ को नहीं हटाओ, तब तक तो ऑब्वियसली सबकॉन्शियस उसको ब्लॉक करता रहेगा। तो आपको बिलीव करना है। आपका मेन मंत्र है ग्रुप 2 कि आई डिजर्व डैश डैश डैश, जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। आई डिजर्व अबंडेंस, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व पीस, आई डिजर्व फेम, आई डिजर्व लक, आई डिजर्व अ हैप्पी मैरिड लाइफ, आई डिजर्व सेल्फ लव। ओके, तो जो भी चीज़ है ये सेंटेंसेस आप डेली सुबह एंड रात को
रिपीट करना स्टार्ट करो, बिकॉज उसी से आपका सबकॉन्शियस उसको सच मानेगा। ये आपका मेन मंत्रा है। इसी से देखोगे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है एंड आपको बिलीफ आ जा रहा है इन सब चीज़ों पे। ओके, जिस भी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं, ये कॉमन ह्यूमन नेचर है, कॉमन हमारा सबका नेचर है कि उसी चीज़ को वो सच मानने लगते हैं, है ना। यूट्यूब एड्स ही आपके सामने अगर बार बार सोचो, मिंत्रा वगैरह के या किसी चीज़ के एड्स आ गए, आपको एक ना एक बार क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा चलो चेकआउट करते हैं, सेल चल रहा है। ओके, या किसी चीज़ का भी ऐड आता है, दैट इज़ वाई, लाइक सोचो एक सिंपल सा ऐड इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है उस चीज़ को चेकआउट करने के लिए। तो जो चीज़ हम अपने सबकॉन्शियस को डेली बोले सुबह शाम, तो कैसे उस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, ज़रूर पड़ेगा, राइट। तो इधर आपको एफर्ट्स देने हैं, दैट इज इट। बात बाकी यस, आपका मैनिफेस्टेशन पावर थोड़ा सा कम है, तो आई वुड सजेस्ट टू यू कि आप मैनिफेस्टेशंस ना करो, आप प्रे कर सकते हो। आप जिस भी एक गॉड को पकड़ लो, या जिस भी एक डेमी गॉड को, या फिर जिस भी पावर को आप पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उनको आप पकड़ लो एंड उनको प्रे करते रहो। आपको जो भी चाहिए अपने लाइफ को लेके, उस चीज़ से रिलेटेड प्रेयर्स करते रहो, उनसे मांगो एंड दे विल हेल्प यू विद इट। ओके, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू विद इट। नहीं होता है तो अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलो कि स्पिरिट गाइड्स प्लीज रीडायरेक्ट मी कि मैं किसको प्रे करूँ, या फिर अगर आपको ही मुझे बोलनी है चीज़ें तो प्लीज़ गिव मी सम सिग्नल्स। ओके, टेल देम कि अगर आप ही से मुझे चीज़ें मिलनी है देन प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ गिव मी सम सिग्नल्स, एंड वो आपको सिग्नल्स देंगे। अगर स्पेसिफिक सिग्नल्स चाहोगे ना तो स्पेसिफिक सिग्नल्स ही देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि गाइड्स मैं कंफ्यूज हूँ क्या डिसीजन लूँ, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे 1 वीक के अंदर एक रेड कार दिखा दो। ओके, एंड अगर वो चीज़ करनी होती है मुझे, है ना, अगर इट्स अ यस फ्रॉम माई गाइड्स, तो 1 वीक के अंदर वो रेड कार मुझे दिखाती हैं। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप उनसे बोल सकते हो, स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे सकते हो, बिकॉज हमारे स्पिरिट गाइड्स हमसे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उनका काम ही है हमें हेल्प करना हमारे लाइफ के थ्रू, दैट इज देयर मीन्स वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटीज। तो आप कतराओ नहीं उनसे हेल्प मांगने के लिए। आप उन्हें बोलो कि मुझे ऐसे ऐसे मुझे नहीं समझ आता, ठीक है, उन्हें बोलो कि मुझे नहीं समझ आता आप क्या सिग्नल्स देते हो, तो प्लीज़ मैं सुनने की कोशिश करूँगा, आप अच्छे से बोलो मुझे आप उनको डायरेक्ट करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ ओके, अगर हाँ है तो प्लीज़ मुझे 333 दिखाओ, एंड देखोगे कि विद इन अ फ्यू डेज वो आपको 333 दिखाएंगे। फिर धीरे धीरे वो चीज़ ना आप स्पेसिफिक और जितना होते जाओगे वो उतना ही स्पेसिफिकली आंसर करते रहेंगे कि इतने घंटे के अंदर ये दिखाओ, तो इतने घंटे के अंदर वो वही दिखाएंगे, ठीक है। तो आप अपना कम्युनिकेशन अपने स्पिरिट गाइड से बढ़ाओ, तो तब जाके आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत ईजिली होंगे, ठीक है। वरना अगर खुद से सिर्फ करने जाओगे तो थोड़ी सी मशक्कत ज़्यादा लगेगी आपको, ठीक है। मेक योर गाइड्स योर बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, दे आर कमिंग स्ट्रांगली थ्रू दिस रीडिंग, एंड वो वही बोल रहे हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए वो हर उस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे, एंड दे विल रीडायरेक्ट यू इन द राइट वे, इन द राइट पाथ। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होता है लाइफ में किधर जाओ, कहाँ आगे बढ़ो, कहाँ एनर्जी देनी है, कहाँ एफर्ट्स देने हैं, उसमें भी दे विल गिव यू क्लैरिटी। आप मांग के तो देखो उनसे अच्छे से, कम्युनिकेशन अपना बढ़ाओ स्पिरिट गाइड्स के साथ, ठीक है। रीडिंग्स देखो कि स्पिरिट गाइड से कांटेक्ट कैसे करना है, क्या से ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड होना है। ट्राई टू लर्न मोर अबाउट देम, एंड आप जितना उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करोगे, नो दैट कि उधर से भी सेम वे में इक्वल रेसिप्रोकेशन आएगा उनका, एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू मोर, ठीक है। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे। इतनी ही चीज़ें हैं जो कि आपके मैनिफेस्टेशंस एंड विशेस को रोकती हैं। आई होप इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी एंड हेल्प मिली होगी कि कैसे अपने एनर्जी को चैनलाइज करना है ताकि आपकी विशेस फुलफिल हो जाए। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग ग्रुप 2, एंड अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस या विशेस या प्रेयर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। बहुत टाइम हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं है सॉरी, बट मे बी दैट्स नॉट द केस विथ यू। लेट्स सी क्या है। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 3 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को डिस्कार्ड कर देना, बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यस, रीडिंग्स तो काफ़ी लोग देखते हैं, है ना, इसलिए। चलो, तो फर्स्ट चीज़ जो
मुझे आपके लिए फील हो रहा है ना, नो दैट कि गॉड आपकी मैसेजेस सुनते हैं, आपके मैसेजेस वो सुनते हैं, आपकी आवाज़ उन तक पहुंचती है ग्रुप 3। तो ऐसा मत सोचना कि गॉड नहीं है या फिर आंसर नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर कभी ना कभी आपने अपने टफ टाइम में ऐसा सोचा था कि यार क्यों भगवान मेरे साथ खराब करते हैं, तो नो दैट कि भगवान किसी के साथ खराब नहीं करते हैं, गॉड किसी के साथ खराब नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे साथ इसलिए होती है बिकॉज वो पास्ट लाइफ की एनर्जी हम कैरी करते हैं। ओके, यूनिवर्स, गॉड, वो सबसे बड़े, मतलब कैसे बताऊँ, हर चीज़ वो बैलेंस में रखते हैं। तो हमें जो दिखता है वो हमारी ये लाइफ दिखती है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने दूसरों का कुछ खराब नहीं किया, हमने बहुत अच्छा किया। बट डू यू नो कि आपने पास्ट लाइफ में किसी का खराब नहीं किया? वो तो यूनिवर्स ने देखा है ना, आपके पास्ट हजारों जन्म उन्होंने देखे हैं, है ना, आपके पास्ट हजारों जन्म उन्होंने देखे हैं। हमारी तो मेमोरी वाइप आउट हो जाती है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, हम ये डिजर्व नहीं करते हैं, हमारी चीज़ खराब हो रही है, मेरे साथ ही क्यों, है ना। बट नो दैट कि यूनिवर्स इज द परफेक्ट अकाउंटेंट, उसके पास हर चीज़ का लेखा जोखा होता है। तो जो चीज़ हमें मिल रही है, वी डू डिजर्व इट, इसीलिए हमें मिल रही है। जितना हम रोते हैं उतने आंसू हम डिजर्व करते हैं, जितना हम हंसते हैं उतनी खुशियाँ हम डिजर्व करते हैं। हाँ, बात बाकी दुख को बढ़ाना वो हमारे हाथ में है, चीज़ों को लेट गो न करना वो हमारे हाथ में है। ज़्यादा खुशी की वजह से ईगो खुद में क्रिएट कर लेना वो हमारे हाथ में है ना। बट नो दैट कि कभी अगर आपने पास्ट में यूनिवर्स को या फिर गॉड को या किसी को ब्लेम किया होगा या फिर ऐसे ही खराब फील किया होगा कि मेरे साथ ही क्यों, दैट्स द रीज़न कि आप ही के साथ ही क्यों, सिर्फ आप ही के साथ ऐसा नहीं होता है। एंड मे बी यू डू नॉट डिजर्व इट इन दिस लाइफ, बट हू नोज आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था, है ना। तो सो आई होप आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, क्योंकि मेरे मैसेजेस सारे चैनल्ड होते हैं। आई डू नॉट से एनीथिंग, ये सारे चैनल्ड मैसेजेस है। आप देख रहे होगे मैंने अभी तक कार्ड्स भी नहीं पलटे हैं। राइट, एक सेकेंड निकाल दिया। ओके, तो यस, एक चीज़ मुझे फील हो रहा है दोस्तों कि आपके विशेस पूरे होने में ना हिंड्रेंस, एक रीज़न है कि हिंड्रेंस इसलिए होता है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या तो उस चीज़ को लेके, या बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो आप आउटकम को लेके, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो। तो देखो, जब भी कोई चीज़ के को लेके हम प्रे करते हैं, फिर मैनिफेस्ट करते हैं या विश करते हैं, वो तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हम उससे अटैच्ड हो, आउटकम से जब तक हम अटैच्ड हो, बिकॉज वो चेजिंग की एनर्जी होती है। एक बार जब हम चेजिंग की एनर्जी में होते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस को लगता है कि हम किसी चीज़ के पीछे हैं। हम किसी चीज़ के पीछे हैं मतलब क्या, हम किसी चीज़ के पीछे कब रहते हैं, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। तो आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को ऐसे पकड़ता है कि वो चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, इसीलिए वो चीज़ आपसे दूर भागती रहती है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि कोई भी चीज़ को लेके प्रे करके, बिलीफ रख के प्रे करो कि हाँ वो चीज़ मुझे मिलेगी ही, एंड फिर भूल जाओ, चेजिंग की एनर्जी में मत जाओ, उस चीज़ के पीछे मत भागो। गिव द यूनिवर्स टाइम, डिवाइन टाइमिंग पे यकीन रखो, भले ही वो 2 महीने हो या 2 साल। नो दैट कि आप तक हर चीज़ जल्दी आनी ही है, लेकिन आपके अटैचमेंट की वजह से वो आप तक नहीं आ रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत हाई है ग्रुप 3। अगर आप में से कुछ लोग ग्रुप 2 से लेके आए हो ना, 2 दे के आ रहे हो, देन नो दैट कि 2 वाली बात आपके लिए सच है, 3 वाली मैनिफेस्टेशन वाली बात सच नहीं है। तो आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स अच्छे नहीं है, ठीक है। बाद बाकी जिन लोगों ने ग्रुप 2 नहीं देखा है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। बट वहीं पे हिंड्रेंस आता है कि आप आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। ट्रस्ट मी गाइस, आप जो चाहोगे आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जितनी बड़ी चीज़ चाहोगे उतनी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब आपके मैनिफेस्टेशन का कोई ठिकाना ही नहीं है, बिकॉज लक विल ऑलवेज बी ऑन योर साइड, द यूनिवर्स विल बी ऑलवेज ऑन योर साइड, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इस चीज़ का रियलाइजेशन करना कि हाँ जो मैं चाहता हूँ वो सच होता है, जो हम चाहते हैं वो सच होता है, व्हाट्स विद इन दैट्स आउटसाइड, ठीक है। तो ये सब एसोटेरिक डीप चीज़ों का मतलब, मैनिफेस्टेशन का मतलब जानना, वो आपके लाइफ पर्पस में लिखा हुआ है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जानना, सिर्फ जानना नहीं, पढ़ के जानना नहीं, एक्चुअली में उस चीज़ को रियलाइजेशन करना कि हाँ ये सच होता है, उस चीज़ को जानना आपके लाइफ पर्पस में है। हर एक मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस पाना वो आपके लाइफ पर्पस में है, लाइफ पाथ में है, बिकॉज मे बी नेक्स्ट लाइफ में यू आर गोना बिकम समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा अलूफ रहो इन चीज़ों से, या फिर काफ़ी ज़्यादा धार्मिक बन जाओ, या फिर काफ़ी ज़्यादा मंक टाइप के बन जाओ, ठीक है। तो इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू बी समवन जिसकी सारी विशेस पूरी हो, हर एक छोटी से छोटी, हर एक बड़ी से बड़ी। तो ये दैट कम्स नेचुरली टू यू, दैट इज योर लाइफ पर्पस। तो जो चीज़ आपको रोक रहा है ग्रुप 3 वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। चिंता करना छोड़ दो, इस बात को अंदर ही घुसा लो अपने कि यू आर मास्टर मैनिफेस्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आप जो सोचते हो आपको वो मिलना ही है, ठीक है। डेली इस चीज़ का अफर्मेशन बोलो कि एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, आई ऑलवेज गेट वॉट आई वॉन्ट, आई ऑलवेज गेट वॉट आई नीड। ओके, इस चीज़ को आप जैसे ही 100% सच मान लोगे ना, जैसे आप इस चीज़ को 100% सच मानते हो कि सूरज ईस्ट से उगता है ना, इसमें कोई दो राह है ही नहीं, आपको पता ही है कि सूरज ईस्ट से उगता है ना। तो वैसे ही जैसे आप इस बात को जैसे ही सच मानोगे कि हाँ मेरी हर विश पूरी होती ही है, वैसे ही आप देखोगे कि आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस पूरा हो गया, एंड आप जो भी चीज़ें चाह रहे हो वो बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बढ़ के और कोई परेशानी है ही नहीं, और कोई रीज़न है ही नहीं। यू जस्ट नीड टू स्टॉप चेजिंग, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट्स इट। आपके प्रेयर्स, आप अगर प्रेयर के थ्रू मैनिफेस्टेशन करना चाहो वो भी सच होगा। अगर आप विश करके भी यूनिवर्स प्लीज ग्रांट दिस विश ऐसे करके भी मैनिफेस्टेशंस पूरे करने चाहो वो भी होगा। अगर आप सिर्फ खुद ही की एनर्जी से मैनिफेस्टेशन करना चाहो, लाइक कोई भी मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन हो गया उसे यूज करके, वो भी पूरा कर सकते हो। ओके, आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन है, आप जिस भी ऑप्शन को छूओगे वही ऑप्शन आपके लिए मतलब इट विल बिकम ट्रू फॉर यू। ओके, एंड ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। जब भी रेस्टलेस फील हो या फिर जब भी इम्पेशेंट फील हो कि क्यों मेरी ये विश पूरे नहीं हो रही है, खुद को ये चीज़ याद दिलाना कि हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग है। तो हैव फेथ इन डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, सो आई गेस इतना ही है आज के लिए ग्रुप नंबर 3। आई एम फीलिंग कि यही मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशन से विशेस पूरे नहीं हो रहे हैं। एंड यस, आपको अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।